नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो औरंगजेब के समय हुए जितने भी विद्रोह थे उनके बारे में रहेगा। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कल जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ ही औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह सबसे पहले देखने को मिलता है हमें। यह 1661 से 1707 तक का समय इसमें देखा जाता है। कहते हैं कि मुख्य केंद्र ओरछा या फिर ओरछा बोलते इसको, ये रहा था उस समय पर। और शासक जो है चंपत राय हुआ करते थे। इसी के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध पहला विद्रोह किया गया था। ठीक है, ये कौन सा विद्रोह है? यह है बुंदेलखंड का विद्रोह। 1661 से 1707 का समय बुंदेलों का प्रथम विद्रोह अकबर के समय पर मधुकर शाह द्वारा नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, मधुकर शाह एक व्यक्ति था जिसने अकबर के समय पर बुंदेलखंड में क्या किया था? विद्रोह किया था। फिर हम देखते हैं चंपत राय ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि काफी ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी भी प्रकार का अपने ऊपर बाहरी देश का या फिर बाहरी आक्रांताओं का शासन नहीं समझते थे खुद पर। इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी स्वयं की, और मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंपत राय का जो पुत्र है छत्रसाल, वो क्या करता है? औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के साथ लड़ाई करता है, शिवाजी के साथ युद्ध करता है। लेकिन जब वो शिवाजी से मिलता है तो क्या देखने को मिला कि शिवाजी से वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। छत्रसाल औरंगजेब की तरफ से शिवाजी से युद्ध करने गया था, परंतु शिवाजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह अपनी सेवाएं शिवाजी को ही अर्पित कर देता है। ठीक है, वो उनके व्यक्तित्व से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि जो अपनी सेवाएं हैं, जितने समय तक वह जिया शिवाजी के लिए ही लड़ा और शिवाजी के लिए ही जिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है, 1721 में छत्रसाल की भी मृत्यु हो गई। शिवाजी के अनुसार छत्रसाल ने बुंदेलखंड में विद्रोह किया 1675 में और पन्ना को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये स्वयं शिवाजी के द्वारा बताया गया है। फिर हम बात करते हैं यूसुफ जाइयों का विद्रोह। दूसरा जो विद्रोह है वो देखने को मिला यूसुफ जाइयों का विद्रोह, और समय रहा 1667 का, 1667 का। इसमें रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय द्वारा पृष्ठभूमि को तैयार किया गया था। मतलब उस समय जो ये विद्रोह होना था उसकी जो पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई। फिर यह प्रथम अफगान साम्राज्य से जुड़ा हुआ माना जाता है संप्रदाय। ठीक है, जो प्रथम अफगान साम्राज्य है उससे जुड़ा हुआ संप्रदाय क्या है? रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय। यह है युद्ध मुगल सेना और यूसुफ जाही नेता आगू नाम था उस व्यक्ति का जिसने शुरुआत की थी, उसके बीच हुआ। और मुगल सेना का नेतृत्व आमिर खान ने किया। यह थोड़ा सा नाम चेंज हो सकता है, इसमें जो नाम बताया जाता है वो चेंज किया गया था। कहते हैं कि जो पुराने इतिहासकार है उनका मानना है कि जो ये नाम है वो आमिर खान है, लेकिन जो नए इतिहासकार है वो इसको मोहम्मद आमिर खान के नाम से जोड़ते हैं। साथ ही बताया जाता है कि जसवंत सिंह को इसने क्या किया था? वहां पर सूबेदार नियुक्त कर दिया था। जसवंत सिंह इसे अफगान सीमा स्थित जामरूद का सूबेदार बनाया गया था। इसकी यहीं पर 1678 में मौत हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। यह मुगल और अफगानों में उत्तर पश्चिम सीमा को लेकर युद्ध हुआ था या फिर विद्रोह हुआ था। ठीक है, यूसुफ जाइयों का विद्रोह यह अफगान क्षेत्र में पड़ता था, आज जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। जाटों का विद्रोह अगला है। अगला जाटों का विद्रोह माना जाता है आगरा एवं दिल्ली के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। जाटों की कबीलाई किस्में छाप कहलाती है। ठीक है, औरंगजेब के समय जाटों का यह पहला संगठित विद्रोह देखा गया था। साथ ही मथुरा के पास 1669 में 1669 में गोकुला जमींदार के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था।
गोकुला जमींदार जब यह विद्रोह कर रहा था तो तिलपत का युद्ध कहलाया। इसे सतनामी आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। मुगलों के ओर से मुगल फौजदार हसन अली खां और गोकुला या फिर गोकुल की हत्या कर दी गई थी। एक मुगल यहाँ पर सूबेदार कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि एक और व्यक्ति आता है जो फौजदार है मुगलों की तरफ से। वो क्या करता है, आकर गोकुल की हत्या कर देता है, गोकुल को मार देता है और विद्रोह को दबा देता है। ये होने का जो कारण है वो मुख्य रूप से आर्थिक कारण बताया जाता है। जो किसान है, किसान और जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ और विवाद होने के बाद ये विद्रोह का रूप ले लिया गया था। फिर 1685 में राजा राम के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया गया, जो जाटों का ही विद्रोह था। यह पिछले विद्रोह से भी ज्यादा तीव्र था। इसमें छापामार प्रणाली, मतलब कहीं भी जो मुगलों की सेना या फिर टुकड़ी बैठी है या फिर वहां पर रह रही है, वो क्या करते थे, वहां पर छापा मार देते थे और लूट मार प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताई जाती है। राजा राम ने सिकंदरा से अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को भी जलवा दिया। ठीक है, यह इसमें सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है कि किसके द्वारा अकबर की अस्थियों को जलाया गया। तो वो कौन है, राजा राम जाट। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा गया और उसकी हड्डियों को जलवा दिया गया। 1688 में औरंगजेब के पुत्र विदर्पक्ष और आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजा राम को परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। बाद में चूड़ामन द्वारा नेतृत्व किया गया, किसका, जो जाटों द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, अफरीदियों का विद्रोह नेता अकमल खां है। उसने विद्रोह जो है, विद्रोह के समय राजा या सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर ली थी। खुद से ये क्या करता है, एक उपाधि ले लेता है, वो राजा या सुल्तान की। कौन व्यक्ति है, अकमल खां। ये नेता है। अफरीदियों का विद्रोह जो हो रहा है उसका। मुगल सत्ता के खिलाफ अफगानों के संयुक्त संघ का नेतृत्व अकमल खान के द्वारा ही किया गया था। 1675 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर कूटनीति के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया, इसका समापन कर दिया। अब हम देखेंगे सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। 1672 का ये समय बताया जाता है। इसमें यह सतनामी संप्रदाय 1543 में वीरभान या फिर उदयदास, जो संत रैदास के शिष्य थे, उनके द्वारा बनाया गया था। यह एक बैरागियों का जो बैरागी संत हुआ करते हैं, बैरागी पंथ है, उनका क्या था, समूह हुआ करता था। ठीक है, नारनौल हरियाणा से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर कहते हैं कि यह किसानों की समस्या को लेकर हमें विद्रोह देखने को मिला था। यह एक धार्मिक संप्रदाय था और यह शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास रखता था। यह शरीर के बालों को मुंड कर रखते थे, इसलिए क्या कहलाते थे, मुंडिया कहलाए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस संप्रदाय ने निराकार ईश्वर को पूजा था, इसलिए यह सतनाम कहलाए थे। फिर पवित्र ग्रंथ इसमें पोथी मानी जाती है जो उनके द्वारा तैयार की गई थी। किसान, दस्तकार, नीची जाति के लोग जो उस समय हुआ करते थे, वो क्या थे, इस पंथ के या फिर इस सतनामी विद्रोह के सबसे प्रमुख लोग माने जाते हैं। इसमें औरंगजेब स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने हाथ से लिखे इबादत के प्रतीक को सेना के झंडे पर लगवा कर क्या करता है, यहाँ पर भेजता है। इस विद्रोह का उल्लेख काफी खां और मुस्तीद खां ने किया है। इनका मानना है कि विद्रोह में सतनाम जो सतनामी है, उन्होंने महाभारत जैसा दृश्य प्रस्तुत किया था उस समय पर औरंगजेब के सामने। ठीक है, इतना भयानक यह विद्रोह था कि जो पुराने इतिहासकार हैं, इस्लामिक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यह विद्रोह इतना भयंकर था कि जो महाभारत है, महाभारत हुई थी, उस जैसा दृश्य इनके सामने प्रस्तुत कर दिया था। जदुनाथ सरकार के द्वारा एक कथन कहा जाता है, उसमें कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा सतनामी विद्रोह को दी जा सकती है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है, उसी का परिणाम क्या निकला है, वो है सतनामी विद्रोह। ठीक है, अगला जो हमारा विद्रोह रहेगा वो है खुशहाल खां खट्टक का विद्रोह। फिर रहेगा हमारा सिखों का विद्रोह। उसके अलावा अन्य कई विद्रोह देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इतिहास क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।